कि वो आए और हमारे एक मित्र भी हैं जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं। कुमार अमित जी अभी अपना भाषण देंगे, लेकिन उससे पहले उनका परिचय जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप लोग बैंक में जाते हैं तो केवाईसी होता है। आप बताइए, केवाईसी होता है? गैस सिलेंडर के लिए केवाईसी होता है, राशन के लिए केवाईसी होता है। केवाईसी क्या है? नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। मैंने उसका पूरा चिट्ठा पहले बैंक वाला लेता है, तब ये बैंक अकाउंट खोलता है, पैसा देता है। और नेता कोई आएगा, वोट मांगेगा, आप दे दीजिएगा। और नो योर लीडर, अपने लीडर को भी जानिए, तो पढ़ा लिखा है कि नहीं, लड़ने वाला है कि नहीं, कितना क्या कर सकता है। तो इसीलिए हम बोले कि केवाईसी के तर्ज पर केवाईएल हो, नो योर लीडर। तो कुमार अमित जी का एक छोटा सा परिचय है। इनका नाम है कुमार अमित। इनकी माता जी का नाम है श्रीमती राजकुमारी गुप्ता, जो पूर्व में नगर परिषद की उपाध्यक्ष रह चुकी है। मीना बाजार में घर है इनका। दिल्ली विश्वविद्यालय से आइएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून की पढ़ाई की है, LLB। उसके बाद बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, पहले ही बार दिए, पहले ही बार में पास कर गए। ये छोटा बात नहीं होता है कि पहले ही बार दिए और पहले ही बार में बीपीएससी निकाल लिए। और उसके बाद 14 साल एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट, उत्पाद अधीक्षक, ये जो दारू का बंदी का और ये सब जो होता है उसके ही उत्पाद अधीक्षक रहे। नीतीश कुमार की कोर टीम में बैठकर काम किए। दर्जनों IAS IPS को विभाग में ट्रेनिंग दिए। लेकिन शराबबंदी कानून के बाद, जो मेरी इनसे, चूंकि मेरे मित्र है तो बातचीत होती है, कि शराबबंदी कानून में एक आंकड़ा है, डाटा है कि जितने लोग जेल में हैं उनमें सबसे ज्यादा हमारे पिछड़े भाई है, दलित भाई है, गरीब भाई है। और वो इस कानून के दुरुपयोग के शिकार हुए। और यहाँ तक कि कहना नहीं चाहिए मंच पर, लेकिन इस्तीफा दे चुके हैं, तो ये भी कहेंगे कि खुद इनके डिपार्टमेंट के कई बड़े अधिकारी इस कानून के दुरुपयोग में फंसते थे, तो इन्हीं के पास आते थे, क्योंकि इनके पास लॉ की डिग्री है, तो हमको बचाइए। इस सब से आगे जाकर इन्होंने इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद अब पटना हाईकोर्ट में वकालत कर रहे हैं। लेकिन अब वकील तो हजारों हैं पूरे बिहार में, ये क्या ऐसा अलग कर दिए? तो एक दो छोटा सा काम वो बताते हैं कि जो मोतिहारी का मोती झील आप देख रहे हैं, आप लोग वो जो देख रहे हैं ना, वो सड़क उड़क मैंने ड्राइव क्या बना है, लाइट फाइट लगा है, अभी उसमें 100 काम बचा हुआ है। इन्हीं का पहला केस PIL बोलते हैं, जनहित याचिका, वो हाईकोर्ट में चल रहा है, स्वीकार हुआ। और जब जज साहब ने मुख्य सचिव से लेकर के यहाँ के जिलाधिकारी महोदय तक को तलब किया, तब जाकर ये सब काम थोड़ा बहुत शुरू हुआ है। तो ये आदमी पढ़ा लिखा भी है, फाइटर भी है, लड़ेगा भी, ईमानदार भी है। ये मैं कह रहा हूँ नो योर लीडर के लिए। लेकिन अब आप इनको सुनिए, इनसे सवाल हो तो सवाल करिए, सवाल का जवाब लीजिए, कही हुई बातों पर भरोसा मत कीजिए, जांचिए, परखिए। धन्यवाद। अमित जी। सम्मानित है आवाज सुरेश, शांति बनाए रखिए आप लोग। सम्मानित मंच, जिसपे अभिभावक तुल्य हमारे रामशरण यादव जी, वीर महतो जी, राधेश्याम यादव जी जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, और बेरुआर जी, ये पप्पू मिश्र जी, पप्पू मिश्र, शैलेंद्र कुमार मिश्र जी, धनंजय पांडे जी, जयप्रकाश सिंह जी,
और श्याम सहनी जी और हमारे प्रखंड के अध्यक्ष और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं राजेश मिश्रा जी। और बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया मेरे मित्र ने आप लोगों को। तो मेरा नाम कुमार अमित है, ये आपको पता चल गया। मैं यहाँ ढेका में जो भी हमारे बुजुर्ग लोग, अभिभावक तुल्य लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको इस मंच से प्रणाम करता हूँ। और बाकी सभी भाइयों को नमस्कार, छोटों को प्यार। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट आप ध्यान से मुझे सुने। विगत 5 महीने से ज्यादा नहीं, विगत 5 महीने से मैं ढेका क्षेत्र में घूम रहा हूं और इस दौरान बहुत लोगों से मिला हूं। बहुत सारे यहाँ के मुद्दे हैं जो सामने मैंने देखा है, समझा है। आपको मालूम है एक छिटकैया है ढेका में, इस साइड से जब हम लोग इंटर करते हैं तो छिटकैया में जो है मुझे पता चला कि यहाँ पे गेंदा का फूल का खेती किया जाता है। सब्जी का, जो लोग छिटकैया के यहाँ होंगे वो जान रहे हैं इस बात को। वहाँ सब्जी की खेती की जाती है, फूल की खेती की जाती है। तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों से मैंने पूछा कि आपको यहाँ पे कष्ट क्या है। पता चला कि सब्जी तो भैया उपजाते हैं, लेके जाते हैं मोतिहारी मार्केट, अगर नहीं बिकता है तो सड़ गल जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है। फूल जो है वो अगर 1-2 दिन में सप्लाई नहीं हुआ, मतलब तोड़ के मार्केट में नहीं बिका, तो वो सड़ जाता है, सूख जाता है, पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो किसी की शिकायत मैं नहीं करूंगा इस मंच से, क्योंकि शिकायत करना अपनी आदत नहीं है। हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, समाधान ढूंढने में विश्वास रखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो फूल, फल, सब्जी छिटकैया क्षेत्र में या हमारे लखौरा क्षेत्र में भी ये परेशानी है। जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, अगर उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो जाए ताकि सब्जियां वहां संरक्षित रख। ये कोई मैं रॉकेट फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो संभव नहीं है। इस धरती पे संभव है। यहां से हमारे दूसरे राज्यों में फ्रीज किया हुआ सब्जी विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, आपको पता होना चाहिए, निर्यात होता है। सऊदी अरबिया में जहां पे पूरा का पूरा रेगिस्तान है, फल फूल सब्जी नहीं होती है, डेजर्ट एरिया में हमारे यहाँ के ही उत्पाद जो है वो निर्यात किए जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि किसान भाइयों के लिए जो लोग फूल फल सब्जी उपजाते हैं, उनके उत्पादन को संरक्षित करने का काम जो है कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें तमाम तरह की योजनाएं हैं। सरकार चाहे, जो हमारी प्रगतिशील पार्टी है जन सुराज पार्टी, हम लोग लोगों के प्रॉब्लम्स पे विचार करते हैं और उसका समाधान ढूंढने की बात करते हैं। तो अगर आपके आशीर्वाद से हम लोग आए सरकार में, तो हमारा ये एक वादा है इस मंच से अभी, और इसी वक्त आप इसको नोट कीजिएगा कि इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, एक सबसे बड़ा समस्या मुझे पता चला झिटकैया में जाने पे, कि जो भी सब्जी उपजाते हैं उनको एक इल्लीगल, मतलब अवैध मार्केट में जाकर मोतिहारी में बेचना पड़ता है, जहां कादो कीच होता है, मोटरसाइकिल से गिरते हैं, पैर टूटता है और अवैध वसूली की जाती है। जबकि जिला परिषद के द्वारा मनरेगा पार्क के पास बहुत बड़ा एक मार्केट बना है 2-2.5 करोड़ रुपए की लागत से। तो किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है, आप लोग सोचिए। तो मैं उसके लिए भी प्रयासरत हूं। चुनाव के पहले मेरा ये प्रयास होगा कि जिला परिषद का जो मार्केट यहाँ के किसान भाइयों के लिए बना है, वो सब्जी वही बेचे, और ये जो अवैध मार्केट है जिसकी उगाही लोग कर रहे हैं, उसको बंद किया जाएगा। शासन से, प्रशासन से जरूरत पड़ी तो माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे को खटखटाकर कहीं ना कहीं से इसका समाधान निकाला जाएगा। मैं यहाँ घूमा तो आप लोग को पता होगा, यहाँ के जो लोकल हैं, बेला में बंगाली कॉलोनी है, बंगाली भाई बहन हमारे वहां रहते हैं काफी वर्षों से। वहां मैंने देखा, आप सब जानते होंगे लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, बेला बंगाली कॉलोनी में दिन भर महिलाएं
बीड़ी बांधती हैं घर पे, और उनका मेहनताना क्या है आपको पता है? मात्र 60 रुपया। अगर वो दिन भर में 1000 बीड़ी बांध लेंगी तो उनको 60 रुपया मिलेगा। तो आप सोचिए कि 60 रुपया से क्या होता है। मैंने उनसे बात की तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीड़ी बनाना एक अच्छा काम है। उनको एक स्वयं सहायता ग्रुप बनाकर और उनको ट्रेनिंग देकर उनके लिए कोई और रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है। जीविका है, बेला कॉलोनी में हमारी जीविका क्यों नहीं काम कर रही है? ढेका क्षेत्र में, ये ढेका क्षेत्र की परेशानी है जो मैं फेस किया हूं, जो मैं देखा हूं, उसकी बात कर रहा हूं। आप जो भी भैया हम आते हैं वहां पे आप हमको लिख के दीजिए, आपको माइक भी देंगे, आप बताइएगा। अब इसी के आगे एक तीसरी बात, घूमते घूमते बेला जगतिया एक कॉलोनी है यहाँ पे, वार्ड बेला जगतिया, वार्ड नंबर याद नहीं है मुझे। और बेला जगतिया में, हाँ ये सामने हमारे आकाश बैठे हुए हैं, बेला जगतिया में मैं जब घूमने गया तो नल जल योजना का पिछले 3 महीने से नल में जल नहीं आ रहा था। कारण क्या बताया गया कि 75,000 रुपया बिजली बिल बकाया है पीएचईडी पर, किसका? बिजली विभाग डिपार्टमेंट को देना है और इस वजह से पानी नहीं आ रहा है। फिर मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं विधायक नहीं हूं आप लोगों का, ठीक है, मैं एक अभी फिलहाल वकील हूं। पीएचईडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का नंबर निकाला और उनको महज 2 कॉल किया मैंने। एक दिन उन्हें परेशानी बताई, मैंने उनसे पूछा कि सर इतनी गर्मी में आप बिना पानी के रह सकते हैं? उनका कहना था बिल्कुल नहीं रह सकते। हम कहे तो 75,000 बिजली बिल आपको देना है बिजली विभाग को, और हमारे बेला जगतिया के भाई बहन इसके अभाव में जो है 3 महीने से पानी उनको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं इससे? तो अच्छा सर दिखवाते हैं। तो हमने कहा उनको कि आप दिखवाइए नहीं, एक वीक के अंदर इसका कुछ ना कुछ आप कर डालें। आपसे सुधरता है तो अच्छी बात है, नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय है, हम आपको वहां बुला लेंगे। और आपको जान के खुशी होगी, हर्ष होगा कि 1 सप्ताह के अंदर जब मैं दोबारा गया बेला जगतिया तो हर नल में पानी आ रहा था, बिजली बिल का भुगतान हो चुका था। और इसके प्रमाण है आकाश, बेला जगतिया के रहने वाले हैं। आकाश जरा आप खड़े हो जाइए अपने जगह से, क्या मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? तो ये आकाश जी हैं बेला जगतिया के, बड़ा एक्टिव रहते हैं। उसके बाद से मेरे लिए युवाओं से मिलवाते हैं। इनको लगा कि भैया कुछ कर सकते हैं, करा सकते हैं, तो इसलिए मेरे साथ रहते हैं। अब जो है यहाँ पे कल आप लोगों को पता है, आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, रील में देखा होगा कि हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर कल जो है, बीते कल 3 डिसमिल जमीन, भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन और गरीबों को 2 लाख रुपया मुहैया कराने और भूमि सर्वेक्षण के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ विधानसभा का घेराव करने के लिए 44 डिग्री सेंटीग्रेड के मतलब कड़े धूप में बिना पानी का हम लोग कल गए हैं और हम लोगों ने घेराव किया है। हमारे तमाम साथी जो मंच पे बैठे हुए दिख रहे हैं, बहुत कर्मठता से कल इन लोगों ने और प्रशांत किशोर जी के साथ मिलके वहां पे घेराव का काम किया है। और उसके बाद सरकार बोली है कि 1 सप्ताह के अंदर हम आपको इसका जवाब देंगे। मुख्य सचिव से बात हुई है, सरकार झुकी। कहने का मतलब है, पहले के वक्ताओं ने भी बहुत कुछ बताया कि कैसे कैसे हम लोगों ने क्या क्या किया है या करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ का 2 और मुद्दा है। एक है घूमने के दौरान यहाँ के लोकल जो हैं ये जान रहे इस बात को, कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बेतिया राज की जमीन बताकर कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात हो रही है। गांव के अंदर मिलिट्री का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाना है, बेतिया राज की जमीन बताई जा रही है। तो मैं इस मंच से आश्वस्त करता हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर वो जमीन आपने लीगल वे में वैधानिक तरीके से आपके पास आई है तो कोई वो आपसे नहीं छीन सकता। ये देश संविधान से चलता है और संविधान की रक्षा के लिए संविधान ने माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय बना रखा है। तो
उस लड़ाई में जहां कहीं भी आपको जरूरत पड़े मैं आपके साथ हूं। तो ये जो बेतिया राज की जमीन बहुत पुरजोर तरीके से उठी थी, जो मुझे पता है कि चुनाव को देखते हुए शांति कर ली गई है कि चुनाव के बाद उस जमीन को, जिसमें वर्षों से लोग घर बना के रह रहे हैं, जिनका अपना मकान बना हुआ है, तो उस घर को उजाड़ने की जो कवायद चल रही है वो हम होने नहीं देंगे। हम की बात करते हैं तो हम तमाम जनसुराजियों की बात करते हैं, हम अपने प्रणेता प्रशांत किशोर जी की बात करते हैं, मंचासीन बैठे हुए हमारे कर्मठ युवा बुजुर्ग हमारे साथी जो हैं उन सब की बात करते हैं। ये ऐसा कुछ हम होने नहीं देंगे। इसके लिए जो ताकत लगानी पड़ेगी हम लोग लगाएंगे और इसको रोकेंगे। एक सबसे बड़ा बात, स्मार्ट मीटर, ठीक है, बहुत स्मार्ट है ये मीटर आपका बिजली का, है ना। आपका पैसा ऐसे खा रहा है, आप कंज्यूम कर रहे हैं 100 रुपया और बिल आ रहा है 400 रुपया, माइनस में चला जा रहा है। तो ये एक अहम मुद्दा है। यहाँ का लोकल जो इतने दिनों में मैं घुमा हूं, जो मुझे समझा हूं, जो मुझे समझ में आया है, बाकी और घूमने के दौरान आप लोग जो कुछ बताएंगे उस पे हम लोग काम करेंगे। चीनी मिल की बात की हमारे साथी ने, इस मंच के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन जैसे मेरे नेता प्रशांत किशोर बोलते हैं, मुझ पे सीधा सरस्वती का आशीर्वाद है। तो इस मंच के माध्यम से मैं आपको बोलता हूं कि चीनी मिल चालू हो या ना हो, आप जो मक्का उपजा रहे हैं ना, उस मक्के का जो वो बचा हुआ रहता मक्का निकालने के बाद, जो भी उसको बोलते हैं, उस तक का पैसा आपको मिलेगा। मैं इस मंच से आपको आश्वस्त करता हूं कि चीनी मिल ना सही, मेरे जहन में एक बात है और बातचीत चल भी रही है, हो सकता है आने वाले समय में आपके जिले को इथेनॉल प्रोडक्शन का यूनिट मिले, डिस्टिलरी मिले। इस मंच से मैं आपको वादा करता हूं, 14 साल तक मैंने प्रशासनिक काम किया है, एसपी रैंक का अफसर रहा हूं, तो हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इस बात को मेरे रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। अगर आपका सहयोग मिला, आप मुझे यहां से जिताते हैं, तो मैं बोलता हूं, आपको इस मंच से वादा करता हूं कि आपके यहां डिस्टिलरी यूनिट चालू होगा और फिर से वो खुशहाली यहां पे आएगी। मेरी बात हुई है, आप इसको रिकॉर्ड करके रख ले। मैं बहुत बोल लिया, मेरे तमाम सीनियर लोग बैठे हुए हैं, आपके आशीर्वाद से मैं फोन ये इसको माइक को रखना चाहूंगा। कृपया कर बाकी हमारे जो अतिथि आए हैं उनको सुने। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित साहब, आपने जो बताया और आपने जो आश्वासन दिया, कहा के लोग बेसब्री से आपका इंतजार भी पहले से कर रहे थे और आज आपको सामने देख करके उनको काफी हृदय से प्रफुल्लित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इसीलिए आप निश्चिंत रहें। ये कहा कि तमाम जनता जो है सो, जो अपने अपने गांव के एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बाजार में आए हुए हैं, इस बात को अपने घरों में समाज में चर्चा करेंगे और इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि देखा कि अपार जनता आपको साथ देगी, इसका भरोसा आपको होना चाहिए। धन्यवाद। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे रविंद्र सिंह बेरीवार साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो पश्चिमी चंपारण के प्रभारी भी हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है। मंचासीन मेरे सारे सीनियर साथी लोग,